शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा खुलासा है। खुलासा यह कि पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर के जरिए भारत में नशे की खेप भेज रहा है, ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है और इस काम से जुड़े हैं राजस्थान के तस्कर। पाकिस्तान की उड़ती साजिश। ड्रोन से जहरीला वार। नापाक पाकिस्तान ड्रग्स हथियार। सरहद पार ड्रोन वाली साजिश। जी हां, ये शरीफ पाकिस्तान का नया हथियार है। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का एकदम नया हथियार। नजर राजस्थान पर है और निशाने पर है भारत का भविष्य। ये उसी आतंकिस्तान का नया पैतरा है जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाता है, दहशत फैलाता है, अमन चैन को नजर लगाता है। दरअसल पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। ड्रोन के जरिए नशे की खेप की तस्करी करवा रहा है और इस काम में साथ दे रहे हैं राजस्थान के तस्कर। जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाए जाने के बाद पाक की नापाक निगाहें अब मरुधरा के बॉर्डर पर है। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी की जहरीली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। श्री गंगानगर सीआईडी की स्पेशल ब्रांच, बीएसएफ और पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में रह रहे 5 भारतीय तस्करों को धर दबोचा है, जिनसे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। वहीं पंजाब के तस्करों की धरपकड़ के लिए भी श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा छापेमारी का अभियान लगातार जारी है। पाकिस्तान के नापाक इरादों का पर्दाफाश तब हुआ जब श्रीगंगानगर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी में शामिल 5 तस्करों को 12 अप्रैल की रात धर दबोचा। दरअसल सरहद पार से नशे करने वाली साजिश पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से चलती थी, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर वाली सीमा पर जब सख्ती बढ़ी, लगातार सर्च ऑपरेशन चले, तो पाकिस्तान की नजर राजस्थान बॉर्डर पर जा टिकी और फिर खेल शुरू हुआ सरहद पार ड्रोन वाली साजिश का। सबसे पहले राजस्थान के तस्कर पाक में नशे की खेप की बुकिंग करते हैं। उसके बाद पाक की ओर से उनकी बुकिंग कंफर्म होती है। फिर डिलीवरी का दिन, समय और जगह तय की जाती है और ड्रोन के जरिए ड्रग्स को भारतीय सीमा में गिरा दिया जाता है। फिर नशे की खेप वाया राजस्थान, पंजाब तक पहुंच जाती है। 5 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया है और उन 5 लोगों से 4 किलो हेरोइन तो बरामद हुई है और 3 किलो हेरोइन ऐसी थी जो उन्होंने अपने घर के सेप्टिक टैंक में घोल दी थी। वहाँ से उसके सैंपल लेके और एफएसएल में भेजे गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि ये कुछ पंजाब के तस्कर थे जिनको ये आगे सप्लाई करते हैं, जिन्हें नामजद किया गया है। उनकी तलाश में अब हम पंजाब पुलिस से कोऑपरेट करके वहाँ छापेमारी वगैरह कर रहे हैं। जब वो लोग पकड़ में आएंगे तब इस आगे के नेटवर्क का खुलासा हो पाएगा। सबसे दिखता है कि भारत के विरुद्ध ड्रग तस्करी के माध्यम से साजिशें रची जा रही हैं। भारत को अस्थिर करने की, भारत के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बनाने की लगातार साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसीज की ऐसी किसी जो पाकिस्तानी हरकतें हैं उस पर कड़ी नज़र है और ऐसे लगातार बाड़मेर में जो हीरोइन का सीजर किया गया है, अभी फरवरी में जो 14 किलोग्राम से भी ज़्यादा का हीरोइन का जो सीजर था, वो इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा राजस्थान के अंदर जो हीरोइन की तस्करी को बढ़ाने की साजिशें चल रही हैं। 12 अप्रैल को बीएसएफ के हत्थे चढ़े 5 तस्कर ड्रोन के जरिए पाक से खेतों में लेते थे हेरोइन की डिलीवरी। पंजाब के ड्रग्स माफिया तक पहुंचाते थे नशे की खेप। ड्रग्स तस्करी में 6 एमएसआर के 3 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पिंजौर में भी 2 भाइयों को ड्रग्स तस्करी में लिया गया था हिरासत में। दरअसल पड़ोसी राज्य पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाए जाने के बाद पाकिस्तान के तस्करों की नापाक नजर अब मरुधरा के बॉर्डर पर है।
खासकर श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर और अनूपगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी तस्करों की मूवमेंट पिछले काफी समय से देखी जा रही है। अशोक शर्मा, श्रीगंगानगर, न्यूज़ 18। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जो आतंकी संगठन हैं वो लगातार भारत के विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं और राजस्थान में जो ड्रग्स भेजे जाने की साजिश रची जा रही है उसका जो डेस्टिनेशन है वो पंजाब दिखाई देता है और पंजाब के युवाओं को लगातार ड्रग्स की लत लगाना, उन्हें एक अंधकार में भविष्य की तरफ धकेलने की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर जो कि भारत का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, वहाँ से पाकिस्तान कोई साजिशें नहीं रच पा रहा है। इसी वजह से अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के माध्यम से जो राजस्थान में जिस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान भारत को अस्थिर बनाने में लगा हुआ है। आतंकी संगठन ड्रग तस्करी के माध्यम से बड़ी मात्रा में पैसे भी जनरेट करते हैं। तालिबान के शासन के दौरान जो अफगानिस्तान है वहाँ से भी जो भारत में ड्रग की तस्करी की साजिशें लगातार की जाने की खबरें आ रही हैं और जो मुंद्रा में जो 3000 किलोग्राम की हेरोइन का जो सीजर हुआ था वो अफगानिस्तान से ही आ रहा था और उसमें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन शामिल थे। वहीं सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी की जहरीली साजिश का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा चौकन्नी हो गई है और बॉर्डर की प्रत्येक मूवमेंट पर अपनी पैनी निगाहें बनाई हुई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। बात पाकिस्तान की जहरीली साजिश की। राजस्थान बॉर्डर पर नापाक नजर है। इसके जरिए जहरीली घुसपैठ की प्लानिंग है। नापाक प्लान है उड़ता पंजाब वाया राजस्थान का। क्या है नापाक प्लान, देखिए। पाकिस्तान की जहरीली साजिश। तबाही का जहरीला प्लान। निशाने पर भारत का भविष्य। मरुधरा में ड्रोन से जहरीला वार। तबाही का नापाक हथियार। नापाक प्लान उड़ता पंजाब वाया राजस्थान। जी हां, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक नापाक साजिश रच रहा है और इस बार पाकिस्तान ने जहरीली साजिश रची है। तबाही का जहरीला प्लान तैयार किया है और पाकिस्तान के निशाने पर है भारत का भविष्य। यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच है। आतंकवाद के साथ अब पाकिस्तान ने भारत के भविष्य को बर्बाद करने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। ड्रग्स के जरिए भविष्य को निशाना बनाने की तैयारी की है। घुसपैठ की संभावनाएं तो मैं नहीं समझता। नॉर्मल घुसपैठ तो सब जगह होने की कोशिश को करते ही करते हैं। जम्मू कश्मीर में और पंजाब में सख्ती ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे उनका उस तरह की परेशानी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ड्रग्स का पुश करने की कोशिश को कर सकते हैं। उसके लिए बीएसएफ पूरी तरह सजग है और पुलिस के साथ और बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर इस पे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की नापाक नजर भारत के सरहदी राज्यों पर है, खासकर मरुधरा पर, क्योंकि पाकिस्तान की 228 किलोमीटर की सीमा राजस्थान से लगती है और पाकिस्तान बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों को हेरोइन तस्करी का गढ़ बनाने की नापाक प्लानिंग कर रहा है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान की जहरीली साजिश। साल 1995 में बाड़मेर में 7 किलो हेरोइन बरामद। साल 1996 में बाड़मेर में ही 9 किलो हेरोइन बरामद। साल 2000 में बाड़मेर में 17 किलो हेरोइन मिली। बाड़मेर में 2002 में 27 किलो हेरोइन बरामद। साल 2005 में बाड़मेर में 14 किलो 650 ग्राम हेरोइन मिली। 2009 में बाड़मेर में 15 किलो हेरोइन मिली। 2017 में बाड़मेर में 4 किलो 440 ग्राम हेरोइन बरामद। लेकिन साल 2021-22 में बाड़मेर में 36 किलो हेरोइन बरामद हो चुकी है।
इतना ही नहीं, पहले बाड़मेर के जरिए हेरोइन को मुंबई भेजा जाता था, लेकिन अब पंजाब इसका ठिकाना बनता जा रहा है और यही वजह है कि बीएसएफ इस नए पैटर्न को बेहद गंभीरता से ले रही है। राजस्थान से डेफिनेटली कोशिश हो सकती है। जो अभी जो एक ट्रेंड हमने नोटिस किया है, इसमें राजस्थान एक उनके लिए निश्चित रूप से उभर सकता है। एक ड्रग स्मगलिंग के हिसाब से उनके लिए नया पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके प्रति सारी सुरक्षा एजेंसीज सजग हैं। बीएसएफ के साथ में मिलकर के पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज, नारकोटिक्स ब्यूरो, सब लोग इस पे सजग है। डीआरआई, सभी लोग इस पे बहुत अच्छे से इस पे अवेयर हैं कि ये समस्या आ सकती है और इस समस्या को आने से पहले ही हम खत्म करेंगे। बाड़मेर में हेरोइन तस्करी के आरोपों में कई पंजाबी युवाओं को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी ट्रेंड साफ है, उड़ता पंजाब वाया राजस्थान। पाकिस्तान की नापाक नजर लग चुकी है। बाड़मेर जैसलमेर सरहद पर और सरहद पार के दुश्मनों की नापाक निगाहें हैं राजस्थान के बॉर्डर इलाके पर। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। नशे की खेप की बात तो छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान ड्रोन के जरिए बम धमाके भी कर रहा है और आतंकियों को हथियार की सप्लाई भी। याद है ना, 27 जून 2021 पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 बार हमले किए थे। इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार था जब ड्रोन के जरिए आतंकी हमला हुआ था। ड्रोन के जरिए सीधे बम धमाका पहली बार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए ड्रोन का इस्तेमाल लंबे समय से करता रहा है, कभी हथियार सप्लाई के लिए तो कभी नशे की खेप पहुंचाने के लिए। 3 अगस्त 2021 सांबा में पाकिस्तान ने हथियार गिराए, 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन कारतूस बरामद। 16 जुलाई 2021 जम्मू सांबा कठुआ में आर्मी बेस के पास ड्रोन दिखे। सुरक्षा बलों के अलर्ट होने पर ड्रोन चले गए। 23 जुलाई 2021 अखनूर से 1.5 किलोमीटर दूर कानाचक में ड्रोन दिखा, जिसे सेना ने मार गिराया। ड्रोन से हथियार बरामद हुए। 27 जून 2021 जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमला, एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान पहुंचा, 2 जवान जख्मी हुए। 20 जून 2021 जम्मू कश्मीर के पंजर में बीएसएफ ने पाक ड्रोन को मार गिराया। पाक ने ड्रोन में हथियार बांध रखे थे। भारत की सेना का, भारत की सरकार का जो इस पाकिस्तान के प्रति जो नीति है, वो आतंकवाद हो, चाहे वो नारकोटिक्स के माध्यम से टेरर फाइनेंसिंग करने का जो कृत्य हो, भारत को अस्थिर कराने की साजिशें हो, इसके प्रति भारत सरकार का जो रुख है वो 0 टॉलरेंस का है। भारत सरकार ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी जिस तरह की भी ऐसी कोशिशें की जाएंगी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब ये नशे वाली खेपों की ड्रोन से तस्करी, इस साजिश के बेनकाब होने के बाद सुरक्षा बलों की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। कम ऊंचाई पर लगभग बेआवाज उड़ान भरने वाले ड्रोन्स का पता लगाना मुश्किल होता है। वो जासूसी के लिए हो सकते हैं, विस्फोटक गिराकर तबाही ला सकते हैं और ताज़ा मामला देखें तो तस्करी का जरिया भी बन सकते हैं। ऐसे में अब वक्त की जरूरत यही है कि भारत के पास इस बेआवाज लेकिन खतरनाक आसमानी शैतान से निपटने का फूल प्रूफ इंतजाम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।